इन स्टॉक्स को आपने बाय करना है और भूल जाना है कम से कम 20 साल के लिए। तो यही स्टॉक्स आफ्टर 20 ईयर्स आपके लिए एक लाइफ चेंजर के तौर पर साबित हो सकते हैं। तो आज मैं आपको वो स्टॉक्स बताने जा रहा हूं जो कि बेस्ट डिविडेंड स्टॉक्स हैं, जो कि ना सिर्फ कंसिस्टेंटली डिविडेंड देंगे बल्कि उनका फ्यूचर भी ब्राइट होगा और उनमें कैपिटल गेन भी अच्छा मिलेगा। तो आज हम 10 स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जिनको आप लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो कर सकते हैं एज अ बेस्ट डिविडेंड स्टॉक। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं अचम शुएब, आप देख रहे हैं B1 बिलियनेयर यूट्यूब चैनल। एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसको आप फॉलो करके PSX से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स को टाइमली अवेल कर सकते हैं। एंड अगर आप फंडामेंटल का बिगिनर टू प्रो लेवल का कोर्स बिल्कुल फ्री सीखना चाहते हैं देन जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आफ्टर 15,000 सब्सक्राइबर्स वी आर शेयरिंग फंडामेंटल कोर्स टू ओवर चैनल, जो कि एक बिगिनर टू प्रो लेवल का कोर्स होगा और इसी चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और दोस्तों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि आप PSX से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स एंड लेटेस्ट वीडियोस इस चैनल की मिस ना कर पाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेस्ट डिविडेंड स्टॉक्स की लिस्ट में सबसे पहला स्टॉक जो कि मोस्ट फेवरेट स्टॉक है, दैट इज हब पावर कंपनी लिमिटेड। हबको का बेसिकली अभी टर्मिनेशन हुई, उसके बाद कोई इनका रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, लेकिन हबको फिर भी प्रॉफिट जनरेट कर रही है। हबको की बहुत सी न्यूज़ आपके सामने आई होंगी और फ्यूचर को लेकर इनकी जो पावर जनरेशन है, क्या वो तो प्लांट बंद हो चुका, क्या वो फ्यूचर में भी काम आएगा, ये क्या होगा, ये फ्यूचर में आपको इनकी BYD के लिंक के साथ आपको प्रॉपर पता लगेगा। ये हब पावर की और BYD के लिंक्स के कुछ वीडियोस जिनके थंबनेल आप देख रहे हैं, इन्हीं के लिंक्स आपको इसी वीडियो में मिलेंगे, तो आप इनको भी देख सकते हैं हब पावर के कंप्लीट एनालिसिस के तौर पे। तो हब पावर का BYD के साथ एग्रीमेंट हो गए हैं। इसी तरह ही हब पावर ग्रीन के थ्रू ये EV चार्जिंग नेटवर्क स्टेशन इंस्टॉल कर रहे हैं पाकिस्तान में, इलेक्ट्रिसिटी भी वहां यूज की जाएगी। तो मतलब हब को ओवरऑल फ्यूचर में बहुत अच्छी दिख रही है और एज अ डिविडेंड स्टॉक ये डिविडेंड स्टॉक तो काफी देर से बेस्ट दिख रहा है और इवन के ये PSX DIP 20 इंडेक्स में भी इंक्लूड है। तो ये हब पावर पिछले काफी सालों से बेस्ट डिविडेंड स्टॉक के तौर पे चल रहा है और फ्यूचर में भी ऐसा ही दिखेगा, लेकिन इसको आपको फ्यूचर के तौर पर इसलिए बाय करना चाहिए कि डिविडेंड के साथ साथ यहाँ पर कैपिटल गेन बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास एंग्रो होल्डिंग। तो एंग्रो होल्डिंग मतलब कि दो कंपनीज के मर्जर के बाद जो एंग्रो होल्डिंग बनी, ये कंपनी ने स्टार्ट में काफी ज्यादा जो इसके प्राइस में डाउनफॉल आया, लेकिन उसके बाद काफी अच्छी रिकवरी की गई। लेकिन यहाँ पर हम एज अ डिविडेंड स्टॉक इसको ले रहे हैं। तो एंग्रो ग्रुप की आप किसी भी कंपनी को देखें, उनकी डिविडेंड हिस्ट्री बहुत अच्छी है। तो एंग्रो होल्डिंग जो है, इनकी डिविडेंड हिस्ट्री तो वैसे ही बहुत अच्छी है, जो कि एंग्रो कॉर्पोरेशन ने भी काफी ज्यादा डिविडेंड और काफी ज्यादा कैपिटल गेन भी इन्वेस्टर्स को दिया। सेम ऐसे ही एंग्रो होल्डिंग की सिचुएशन है। तो एंग्रो होल्डिंग में फ्यूचर में काफी ज्यादा ग्रोथ दिखाने वाला स्टॉक नजर आ रहा है। इनके फ्यूचर प्लान्स काफी ज्यादा हो चुके हैं, एवन के मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ ये अपना जो डिविडेंड है उसको भी कंटिन्यू रखेंगे फ्यूचर में भी, जैसे इन्होंने अपने पास्ट में कंटिन्यू रखा। और इवन के यहाँ पर कुछ न्यूज़ेज ऐसी हैं कि एंग्रो होल्डिंग अपने डिविडेंड को काफी ज्यादा इंक्रीज भी करेगी। तो एंग्रो होल्डिंग भी आपके पोर्टफोलियो में एज अ बेस्ट डिविडेंड स्टॉक शामिल हो सकता है। तो थर्ड नंबर पर आता है मिलेट ट्रैक्टर्स लिमिटेड। ये MTL बेसिकली बोनस शेयर्स और डिविडेंड की बेस पे काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन चूंकि बोनस शेयर्स पर टैक्स लग चुके हैं, या तो कंपनीज अब स्प्लिट अनाउंस करती हैं या फिर टोटली डिविडेंड बेस हो जाती हैं। तो मिलेट ट्रैक्टर की हिस्ट्री बोनस शेयर्स एंड डिविडेंड को लेकर बहुत अच्छी है और काफी सालों से, कोई 2-4 सालों से नहीं, पिछले कई सालों से इनकी अपनी हिस्ट्री बहुत स्मूथ रही है डिविडेंड्स एंड बोनस शेयर्स को लेकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट के इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा प्रॉफिट देने पर। तो अभी भी अगर आप इसी साल की भी हिस्ट्री देखें तो अच्छा खासा बोनस शेयर्स तो अभी अनाउंस नहीं किए, लेकिन इन्होंने अच्छा खासा डिविडेंड दिया है। तो फ्यूचर में भी इसकी एक्सपेक्टेशन है कि ये अच्छा खासा डिविडेंड मिलेट ट्रैक्टर्स देती रहेगी और अगर बोनस शेयर्स पर टैक्सेस कम हुए देन ये बोनस शेयर्स भी अनाउंस करेगी, या फिर फ्यूचर में इसके स्प्लिट होने का चांस हो सकता है। देन फोर्थ नंबर पर मोस्ट फेवरेबल स्टॉक्स ऑफ ऑल इन्वेस्टर्स, जो कि पाकिस्तान के फर्स्ट इस्लामिक बैंक और फर्स्ट इस्लामिक लार्जेस्ट बैंक के तौर पर उभर के सामने आया, जो कि है मिजान बैंक। मिजान बैंक ने रिसेंटली बहुत अच्छा डिविडेंड भी दिया और बहुत अच्छा कैपिटल गेन भी दिया, एंड सेम ऐसे ही इसकी ग्रोथ अभी भी देखें तो बहुत तेजी से जा रही है। तो इसकी ग्रोथ को देखते हुए
आपको कैपिटल गेन भी अच्छा मिल सकता है एंड डिविडेंड बेस तो ये स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो ये बेस्ट डिविडेंड स्टॉक के लिस्ट में ऑलरेडी इंक्लूड है। तो ये फोर्थ स्टॉक भी आपको काफी अच्छा डिविडेंड एंड बहुत ज्यादा कैपिटल गेन एंजॉय करवा सकता है। फिफ्थ नंबर पर जो कंपनी आती है वो तो तमाम इन्वेस्टर्स की कोई फेवरेट कंपनी है, जिसमें हर किसी की कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट होगी ही होगी, जो कि पाकिस्तान की बिगेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग कंपनी है। जी हाँ, वो है OGDC, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। और चूंकि अभी इसकी इंस्टॉलमेंट्स जो कि सर्कुलर डेट और बाकी जितने भी इश्यूज थे इसके सोल्व होने जा रहे हैं और काफी हद तक सोल्व हो चुके हैं और इनको काफी इंस्टॉलमेंट्स मिलना स्टार्ट भी हो चुके हैं, इनके अंदर रेवेन्यू आना स्टार्ट हो गया है जो कि इनका स्टक हुआ था। तो ये एक कंपनी के लिए बहुत अच्छी न्यूज है और इसके अकॉर्डिंग इसका जो फ्यूचर है वो भी काफी ज्यादा ब्राइट है। लेकिन इसको देखते हुए अगर आप इसके पास्ट देखें, पास्ट में काफी ज्यादा इश्यूज को फेस करने के बावजूद OGDCL ने बहुत ज्यादा डिविडेंड अनाउंस किया एंड डिविडेंड होल्डर्स जो कि बेस्ट इन्वेस्टर्स हैं, जो कि डिविडेंड एंजॉय करना चाहते हैं, उन्होंने OGDCL में इन्वेस्ट भी किया और OGDCL ने उन्हें बहुत अच्छा डिविडेंड भी दिया। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिविडेंड किंग की, जो कि साल में 2 दफा डिविडेंड देता है, लेकिन ऐसा देता है कि उसने अपने आप को PSX Div 20 इंडेक्स में बरकरार भी रखा हुआ है और डिविडेंड हिस्ट्री को अपनी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी किया हुआ है, जो कि है पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स POL। तो ये POL की अगर आप हिस्ट्री देखें तो बहुत अच्छी हिस्ट्री है और अपने स्टॉक के अकॉर्डिंग इवन के काफी अच्छा ऊपर की प्राइस का इसका स्टॉक है, लेकिन फिर भी ये 2 दफा सिर्फ डिविडेंड अनाउंस करता है और 2 दफा में ऐसा डिविडेंड अनाउंस करता है कि इसकी जो स्टॉक की प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी जो परसेंटेज है वो बड़ी अच्छी बन जाती है और बेस्ट डिविडेंड स्टॉक्स की लिस्ट में इसको शुमार किया जाता है। और अभी कुछ न्यूज़ेस के अकॉर्डिंग चुके इनके काफी ज्यादा एक्सपेंसेस थे, बाकी अभी यहाँ पर इनके फ्यूचर में काफी ज्यादा ग्रोथ आगे दिख रही है और जिस तरह के ये अपनी कंपनी के अंदर स्टेप्स उठा रहे हैं। तो 7th नंबर पर 2 कंपनीज हैं, उन 2 में से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको जो कंपनी अच्छी लगे इन 2 में से आप 7th नंबर पर उसको ऐड रख सकते हैं। फर्स्ट है FFC, दूसरी है इफर्ट। जहां पे फर्टिलाइजर सेक्टर की बात आए वहां पर एंग्रो फर्टिलाइजर और फौजी फर्टिलाइजर की बात ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों कंपनीज तो सेम ऐसे ही मेरे ख्याल में चलती हैं जिस तरह के पाकिस्तान इंडिया चलते हैं। तो खैर आप इन दोनों में से किसी भी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इनकी हिस्ट्री देखें दोनों ने अच्छा खासा कैपिटल गेन दिया एंड दोनों ने की जो डिविडेंड हिस्ट्री है वो बहुत अच्छी है और दोनों अपनी प्राइसेस के अकॉर्डिंग अच्छा खासा डिविडेंड अनाउंस करते हैं। और जिस तरह के पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है तो इसीलिए FFC या इफर्ट कहीं जाने वाले नहीं, इनका फ्यूचर अच्छा खासा और अच्छा खासा ब्राइट होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं उस स्टॉक की जो स्टॉक सिंगल नंबर से उठकर अपने आप को डबल डिजिट में भी लाया और वो भी सिर्फ बहुत ही कम अरसे में, और सिर्फ अपने आप को कैपिटल गेन नहीं बल्कि इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा डिविडेंड दिया, जिसने कि सिर्फ एक सिंगल टाइम में इसने 15% प्लस का डिविडेंड इन्वेस्टर्स को दिया और अपने आप को फ्यूचर का बेस्ट डिविडेंड स्टॉक साबित करने के लिए काफी कदम उठाए। तो यहाँ पर बात है BOP की, बैंक ऑफ पंजाब। बैंक ऑफ पंजाब बेसिकली बहुत अच्छा अभी तक का स्टॉक साबित हो रहा है। बैंक ऑफ पंजाब जिस तरह के बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा डिविडेंड के तौर पर और सेम ऐसे ही फर्टिलाइजर सेक्टर बहुत अच्छे डिविडेंड स्टॉक के तौर पर PSX Div 20 में भी इंक्लूड किए जाते हैं और अच्छे डिविडेंड के तौर पर जाने भी जाते हैं। तो सेम ऐसे ही BOP की पहचान अब बन रही है। BOP में काफी ज्यादा रिकवरी आ रही है और इसी तरह बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स, बहुत ज्यादा EPS की इंक्रीज हो रही है एंड सेम ऐसे ही ये कमर्शियल बैंक के तौर पे अपने आप को फुली फ्लेज इस्लामिक बैंक में कन्वर्ट करने पर स्टेप उठा रहे हैं और ज्यादा दूर नहीं बल्कि सिर्फ 2026 के कहीं मिड तक या एंड तक जाके ये फुली फ्लेज इस्लामिक बैंक भी बन चुका होगा और इसकी मोस्टली जो होल्डिंग है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास ही है। तो ये बैंक ऑफ पंजाब कहीं जाने वाला नहीं, वो अच्छा खासा डिविडेंड देने वाला स्टॉक है। तो BOP ने डिविडेंड स्टार्ट कर दिया है, सेम ऐसे ही जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में कोई भी स्टॉक डिविडेंड अनाउंस करना स्टार्ट करते हैं देन वो कंसिस्टेंटली डिविडेंड देते हैं, जिस तरह के फैसल बैंक भी हो गया। तो BOP भी फुली फ्लेज इस्लामिक बैंक भी बनेगा फ्यूचर में एंड अपने डिविडेंड हिस्ट्री को कंटिन्यू भी करेगा। तो नेक्स्ट स्टॉक PSX Div 20 लिस्ट में शामिल नहीं है, लेकिन कोई ऐसा पर्सन होगा ही नहीं जिसने इस स्टॉक को बाय ना किया हो एज अ डिविडेंड स्टॉक। और सिर्फ कुछ ही ऐसा पहले तो ये इतना फेवर था कि कोई ऐसा बंदा होगा ही नहीं जिसके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक ऐड ना हो, जो कि है माई एनर्जीज लिमिटेड। इसकी अगर आप डिविडेंड हिस्ट्री देखें एंड रिसेंटली ही इसका बोनस शेयर देखें, जो कि इसने इन्वेस्टर्स को एक अवार्ड के तौर पे मतलब कि फुली पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स को एक ही दफा नवाजने वाली कंपनी माई एनर्जीज लिमिटेड है। तो ये माई ने काफी अच्छा रिटर्न दिया इन्वेस्टर्स को एज अ बोनस शेयर एंड डिविडेंड के तौर पर, लेकिन अभी रिसेंटली इन्होंने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया था जिसकी वजह से PSX Div 20 से ये आउट हो गए। लेकिन चूंकि माई डिविडेंड स्टॉक के तौर पर पहले भी जाना जाता था और फ्यूचर में भी जाना जाएगा, और ये कहना कि माई की बस हो गई या जिस तरह के भी न्यूज़ेस चल रही हैं
तो मारी स्टॉक है जो कि फ्यूचर में परफॉर्म करेगा ही करेगा। एंड यहाँ पर मारी के अकॉर्डिंग आपके फ्यूचर की भी इसकी एक न्यूज़ बताता चलूँ कि ये टेक सेक्टर में भी अपना कदम रख चुके हैं। तो मतलब कि अगर पाकिस्तान में पेट्रोलियम या इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी जो सेल्स है या इनकी जो डिस्कवरी है वो कम हो जाती है, तो यहाँ पर मारी एनर्जीज को कोई इश्यू नहीं आएगा, क्योंकि इनका रेवेन्यू बाकी सेक्टर से भी जनरेट होगा, जिस तरह के मोस्ट प्रोमिनेंट सेक्टर है टेक सेक्टर। तो अभी कुछ ही देर बाद ये मारी एनर्जीज भी आपको अगेन PSX डिव 20 की लिस्ट में भी शामिल मिलेगा और फ्यूचर में अच्छा खासा डिविडेंड देते हुए फिर नजर आएगा। एंड लास्ट पर मोस्ट फेवरेट स्टॉक है हमारा जो कि है फैसल बैंक। फैसल बैंक भी मिजान बैंक की तरह काफी अच्छा ग्रोथ दिखाने लग गया है, लेकिन क्या ये नेक्स्ट मिजान बैंक बन भी सकता है ये तो फ्यूचर ही बताएगा। लेकिन अगर इसकी डिविडेंड हिस्ट्री देखें, डिविडेंड हिस्ट्री ने एक ही साल में 4 दफा डिविडेंड अनाउंस करना स्टार्ट किया हुआ है एंड सेम ऐसे ही सिर्फ कुछ ही देर पहले अच्छा खासा कैपिटल गेन भी दिया। तो बैंकिंग सेक्टर तो ऐसा सेक्टर है जिसने ग्रो करना ही करना है, चाहे किसी भी किस्म की कोई भी सिचुएशन हो, चाहे इंटरेस्ट रेट ऊपर जाए चाहे इंटरेस्ट रेट नीचे आए, बैंकिंग सेक्टर ग्रो करेगा ही करेगा। ये मिथ बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होते हैं देन बैंक्स लॉस में चले जाते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। बैंकिंग में डिविडेंड कम हो सकता है इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से, लेकिन जैसे ही डिविडेंड कम होगा उसके ही मध्य में आपको कैपिटल गेन बहुत ज्यादा बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिलेगा, सेम ऐसे ही जैसे कि सिचुएशन अभी चल रही है। तो ये जो हमने आपको स्टॉक्स बताए टॉप 10 बेस्ट डिविडेंड स्टॉक्स फॉर द 20 इयर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इनको तो सबसे पहले आप अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग, हमारी एनालिसिस की वीडियोस भी इसी चैनल पर मौजूद हैं सब स्टॉक्स की, आप उनके एनालिसिस की वीडियोस भी देखें एंड फर्दर अपने अकॉर्डिंग अपने एनालिसिस करके इसको अपने सब स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, जो कि आपको फ्यूचर में एक अच्छा गेन देने का पोटेंशियल रखते हैं। एंड फर्दर आपको अगर कोई स्टॉक ऐसा लगता है जो कि अच्छा डिविडेंड देने वाला है एंड जिसका फ्यूचर भी सिक्योर हो, तो आप कमेंट सेक्शन में उसका नाम लाजमी लिखें, ताकि अगर किसी बिगिनर ने इन्वेस्टर ने किसी इन 10 स्टॉक्स के अलावा भी किसी में इन्वेस्ट करना हुआ डिविडेंड स्टॉक के तौर पे, देन वो आपके कमेंट के बाद क्या पता आप ही के बताए हुए स्टॉक में अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर पाए। तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और दोस्तों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।